आज देश के 70 राज्यों में क्या बोला तूने? 70 राज्यों में कब हो गया ये? 17 स्टेट्स में कौन है ये लोग? ये है भट्ट गंवार। एनडीए की सरकार है। ये पागल हो गया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 लाख केजी सोना, 1 लाख केजी सोना बाहर से 2024 मई को हिंदुस्तान वापस आता है। एक ने, यूपीए ने भारत मां के सोने को गिरवी रखा, हमारी मां के सोने को गिरवी रखा, और दूसरे लल्ला ने, हमारे नरेंद्र मोदी ने अपने मां को अलंकृत किया। ये होता है फर्क। देश का जो मीडिया है ना, बड़ा वाला तबका एकदम, वो आपको ये सब नहीं बताएगा भाई। इस भाई साहब के बारे में 36 साल उम्र, नाम है धीमन चकमा, नाम में ही चकमा है। 2021 का बैच है, आईएएस बन गए, पोस्टिंग हो गई उड़ीसा में, त्रिपुरा के रहने वाले हैं, त्रिपुरा का नाम भी बदनाम कर दिया। अब सोचो इन्होंने क्या कांड किया। इन्होंने क्या किया, लोकल बिजनेसमैन जो है उसको बोला, भाई तेरे को बिजनेस करना है, तेरे को मेरे को रोकड़ा देना होगा, अगर तू नहीं देगा तो अंदर कर दूंगा, केस कर दूंगा, दुनिया भर की फर्जी चीजें। लास्ट में आके भाई उस बंदे ने परेशान होकर 20 लाख रुपए मांगे, पहली किस्त 10 लाख रुपए की। उस बंदे ने समझदारी क्या दिखाई, उसने विजिलेंस की टीम को फोन कर दिया, एक कंप्लेंट डाल दी। अब वहां पे बातचीत हुई और भाई साहब जैसे ही टेबल पे 10 लाख रुपए बिछे, विजिलेंस वालों ने आके इसकी गर्दन मरोड़ दी। आईएएस हुआ तू अपने घर का, पहले तू विजिलेंस वालों से निपट। भाई साहब केस हो गया। अब जब चकमे को चकमा देना बहुत मुश्किल नहीं था, अब घर चले गए विजिलेंस वाले, अब घर गए तो वहां पे 47 लाख रुपए कैश और मिल गया। ये वो पैसा है भाई, ये यूपीएससी का स्कैम है। मतलब तुम सोचो, ये 4 साल हुआ है अभी इसको, 21 में आईएएस बना है और अभी 4 साल बाद, मतलब तुम देख रहे हो ये सिस्टम है हमारा। अब हमारा जो सिस्टम कौन चलाता है, ब्यूरोक्रेट्स। ये तो हाल है भाई, क्या उम्मीद करोगे, हर चीज बिकी हुई है हमारे देश में यार, हर बंदा, मतलब कुछ नहीं बोल सकते। बाकी भाई ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता भाई, यही तो देश का कुकर्म है, हमारे देश का ये लोग। अब काफी साल हो गए मैं राजनीति में हूं। अच्छा। और मैं आरएसएस का जो आदमी होता है और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है, उसमें जो फर्क होता है 1 सेकंड में पहचान लेता हूं। अच्छा, मुझे दिखते ही पता लग जाता है ये कांग्रेसी है या फिर ये आरएसएस बीजेपी का आदमी है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? आप जानते हो पता है कैसे लगता है? नहीं। पता कैसे लगता है जानते हो? नहीं। ये स्टेज देखो आप, ये देखो इनके चेहरे देखो, ये सब मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे ही हमारे कार्यकर्ता होते हैं, 24 घंटा आपको खुश दिखेंगे, चेहरे पे मुस्कान दिखेगी। अच्छा। और बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, 24 घंटा वो ऐसे रहते हैं। चेन समझो, मोदी जी को बैठा रखा है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। किसने बनाया? मीडिया ने बनाया। 24 घंटा उनका चेहरा दिखा के। मीडिया कौन चलाता है? अंबानी अदानी जैसे लोग। अदानी और अंबानी जैसे लोगों ने मोदी को क्यों बैठाया? क्योंकि वो जानते हैं नरेंद्र मोदी अंबानी और अदानी का काम करेगा। मेरा चेहरा मीडिया पे देखा कभी? तो जानते हैं जिस दिन ये जाके बैठ गया उस दिन ये गरीबों का काम करेगा। जानते हैं ये जिस दिन आ गया, इस दिन ये सारा का सारा पैसा किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को देना शुरू कर देगा। सोशल मीडिया पर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसा दौर है जिसमें बहुत सारी लड़कियां सभ्य और अच्छा कमाने वाले लड़कों के बजाय नशेबाज और आपराधिक मानसिकता वाले लड़कों को चुन रही हैं। हाल फिलहाल में 3 ऐसे बड़े केस सामने आए हैं जिसमें लड़कियों ने अपने पति की हत्या करवा दी, और हत्या ऐसे लोगों की वजह से करवाई जो बेरोजगार थे, नशेबाज थे, आपराधिक प्रवृत्ति के थे। सोनम ने राज कुशवाहा के लिए राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। कई लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि राजा रघुवंशी और एक संपन्न परिवार का शख्स, और उसके लिए आपने राज कुशवाहा को देखिए, राजा रघुवंशी से उसकी तुलना लोग कर रहे हैं। राज कुशवाहा सोनम के पिता की दुकान में काम करता था, जबकि राजा रघुवंशी का ट्रांसपोर्ट का पूरा कारोबार था, अच्छा कमाता था। राज कुशवाहा ने सोनम के पास 7 पेशेवर हत्यारों का पता लगाया, उनसे राजा की हत्या करवाई। इससे राज की आपराधिक मानसिकता का पता चलता है। मेरठ की मुस्कान आपको याद होगी। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करवा दी। और इधर देखिए साहिल,
लोग इसकी फोटोओं पर ही कमेंट किए जा रहे थे। और देखिए, ऐसे में मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर हत्या करवा दी और उसके बाद उसकी लाश को सीमेंट से भरे ड्रम में डाल दिया था। जिस साहिल के लिए मुस्कान ने सौरभ की हत्या की, वो साहिल बेरोजगार था, नशेबाज था, और वहीं दूसरी ओर सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में काम कर चुका था और लंदन की एक बेकरी में काम कर रहा। अब यूपी के औरैया में भी प्रगति नाम की एक युवती ने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर अपने पति दिलीप की हत्या करवा दी। प्रगति और अनुराग ने दिलीप की हत्या पेशेवर हत्यारों से। तस्वीरें देखिए। जिस अनुराग के लिए प्रगति ने पति की हत्या करवाई, वो बेरोजगार, स्थानीय नेताओं के लिए छोटे मोटे काम करने वाला, लेकिन वहीं दिलीप का अपना एक अच्छा खासा बिजनेस था। समाज एक ऐसे दौर में है जहां सभ्य परिवार के ऐसे युवक जो परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, नौकरी या बिजनेस करके अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, कई बार ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्हें शिकार बनाया जा रहा है। तमाम लड़कियां, क्या ऐसे मामलों के बाद ये कहना सही रहेगा कि वो ऐसे लड़कों को जिन्हें बैड बॉयज कैटेगरी में डाला जा सकता है, ऐसे लड़कों को जानबूझकर चुन रही हैं और फिर बर्बादी होती है उस लड़के की भी और उस परिवार की भी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का डायलॉग है कि परमाणु बम शांति का हथियार है, वेपन ऑफ पीस। यदि हमारे पास परमाणु है तो बाकी वाले लोग शांत रहेंगे। रिचर्ड निक्सन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उस घटना से थोड़े दिन पहले इंदिरा गांधी अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए थे। रिचर्ड निक्सन ने 45 मिनट तक वेट करवाया था, मिला नहीं था। तो उसको लगता है भारत जैसे देश की क्या तो औकात है जो मैं मिलूं इनसे। जैसे इधर पता चला कि भारत ने विस्फोट कर दिया, पूरी दुनिया को पता चला, रिचर्ड निक्सन ने कहा अभी के अभी लाइन पे लिया जाए, इंडिया वालों से मेरी फोन पे बात कराओ, इंदिरा गांधी को फोन पे बात करवाई जाए। उधर अमेरिका से फोन आया, जो बंदा फोन अटेंड कर रहा था लाइन पे था, वो भाग के इंदिरा गांधी के पास गया। उसने मैडम वो फोन आया अमेरिका से, बात करना है। मैडम ने कहा उसको 45 मिनट का टाइम लगेगा। निक्सन यूं सर पीटता रह गया था, पर मैडम ने बात नहीं की थी, बाद में करेंगे। उसको कहोगे आज बद मुस्कुरा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो या पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ाने वाला परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहा था ना। अशफाकुल्लाह खान जब फैजाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे तो इसी देश की जमीन के लिए झूल रहे थे ना। अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काट कर अपनी जान देने वाले मौलाना फजले हक खैराबादी हो या शेर खान अफरीदी हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे ना। और मंत्री जी, मैं इस सदन में अलल ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा, ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। जिल्ले इलाही, जमहूरियत जो है वो नफरत और ठसक से नहीं चलती है, अकड़ से नहीं चलती है, उसमें सबकी हिस्सेदारी जरूरी है। कल देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होकर एक शेर सुनाया था कि मुझसे कोई बदगुमान न हो, तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहता हूं कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। अमित जी, आप सवालों की रेल तो रोकिए। सवालों की रेल कैसे रुकेगी? मुझे आपके नेता देश की रेल बना रहे हैं। एक मिनट देश की रेल बना रहे हैं। अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। 26/11 पर सवाल पूछा। 26/11 जिस समय पर हमारे कमांडो अंदर लड़ रहे थे, मोदी जी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपसे पूछ के गए नहीं, ठीक है, समझ पाता है इसका जवाब। उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद बीजेपी के तमाम प्रवक्ता स्टूडियो में माता बहनों की चूड़ियां लेके खड़े हो जाते, तो आपसे पूछ के आए थे। समझ पाता जवाब। नहीं, एक सवाल और। अब हुआ एक अंतिम सवाल। मोदी जी जब गए थे वहां पाकिस्तान बिरयानी खाने बिना बुलाए, आपसे पूछ के गए? किससे पूछ के गए? देश को अंधेरे में रख के आप बिरयानी खा